हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वाली वीडियो में हमने उन्ना ज़िला से शुरू किया था, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पड़ी थी और उसका भौगोलिक जो सिचुएशन है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं। उन्ना ज़िला मुख्यतः जसवां रियासत और कूटलहर रियासत के अंतर्गत आता था, ठीक है। कि जो उन्ना ज़िला है, पहले जब हमारा हिमाचल जो है वो ज़िलों में विभाजित नहीं था, उससे पहले यहाँ पे रियासतें होती थी। तो ये दो रियासतों में विभाजित था, एक जसवां रियासत और एक कूटलहर रियासत। तो पूर्व में ये दोनों रियासतें कांगड़ा रियासत का हिस्सा थी। जो कांगड़ा रियासत थी उसके अंडर ये आता था। ये तो आप सबको पता होगा कि जो कांगड़ा है उसी से हमें हमीरपुर और उन्ना मिले हैं, दो अलग ज़िले। तो ये उसी के अंतर्गत आते थे, कांगड़ा रियासत के अंतर्गत जसवां रियासत और कूटलहर रियासत, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं जसवां रियासत। उन्ना ज़िले का अधिकतर भाग जसवां रियासत के अंतर्गत आता था, जो कि कांगड़ा रियासत की प्रशाखा थी। मतलब ये कांगड़ा की एक ब्रांच थी, कांगड़ा रियासत की ब्रांच थी, जिसके अंतर्गत उन्ना ज़िला आजकल आता है। मतलब जो भी उन्ना का पार्ट है वो जसवां रियासत में मैक्सिमम आता था, ठीक है। आगे है जसवां रियासत की स्थापना कांगड़ा के कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने 1170 ईस्वी में की थी। अब जो जसवां रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने। और जो कटोच वंश है वो मैक्सिमम कांगड़ा रियासत के राजाओं के होते थे, ठीक है। और 1170 में इसकी स्थापना हुई। इसकी राजधानी अम्ब के पास राजपुर में स्थित थी, ठीक है। तो इसकी राजधानी, पहले जितनी भी रियासतें होती थी उन सब की राजधानियाँ अलग अलग जगहों पे होती थी और अलग अलग होती थी। जसवां रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। इसके उत्तर में दत्तारपुर व सिब्बा, पूर्व में कांगड़ा, कूटलहर और कहलूर राज्य स्थित थे। तो जो जसवां रियासत थी वो कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी, यानी कांगड़ा से जो पहली रियासत टूटकर अलग हुई थी, उसका पार्ट अलग किया गया था कांगड़ा का, और जसवां को एक अलग रियासत घोषित कर दिया गया था। तो वो कौन सी रियासत थी? जसवां रियासत थी, ठीक है। तो जसवां रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। और इसके जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें दत्तारपुर और सिब्बा, ईस्ट में कांगड़ा, कूटलहर और कहलूर ये राज्य स्थित थे। आगे है रियासत पर पूर्वचंद से लेकर उमेद सिंह तक 27 राजाओं ने शासन किया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो रियासत है ये जसवां रियासत थी, इस पर हमने पढ़ा ना कि पूर्वचंद ने इसकी स्थापना की थी 1170 में। तो पूर्वचंद से लेकर उमेद सिंह तक ये 27 राजा हुए हैं जिन्होंने जसवां रियासत पर शासन किया है। अकबर के समय जसवां रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी, ठीक है। जब अकबर राजा था तो उस समय रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। उस समय गोविंद चंद वहाँ का राजा था। तो ये जो पूर्वचंद और उमेद सिंह हमने पढ़े, ये फर्स्ट और लास्ट राजा बताए गए हैं। और इनके बीच में जो भी राजा थे वो सभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जिनका जो इम्पोर्टेंट सा कुछ इनका रोल आता है इसमें, तो वो यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे कि अकबर के समय जसवां रियासत मुगलों के अधीन थी, तो मुगलों के समय ना तो पूर्वचंद था राजा, ना ही उमेद सिंह थे। तो उस समय थे गोविंद चंद, ठीक है। और अनिरुद्ध चंद जो गोविंद चंद का पोता था, अंग्रेजों का 2 बार उन्होंने विद्रोह किया था। संसार चंद के हमले के समय जसवां संसार चंद के अधीन आ गया था, ठीक है। संसार चंद जो राजा था उन्होंने हमला किया था जसवां पे और इसको जीत लिया था। संसार चंद के विरुद्ध उमेद चंद ने गोरखों का साथ दिया। संसार चंद के विरुद्ध उमेद चंद ने गोरखों का साथ दिया, ठीक है। 1815 में जसवां पर सिखों का कब्जा था, ठीक है। आगे है 1848 में दूसरा सिख युद्ध जब हुआ था, 1848 में हुआ दूसरा सिख युद्ध। तो उसमें उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया था, ठीक है। जो पहला था उसमें उमेद सिंह ने गोरखों का साथ दिया था और दूसरे में उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया था, राइट। उमेद सिंह और उसके पुत्र जय सिंह को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा भेज दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। और 1879 में उमेद सिंह के पोते रण सिंह ने अपनी पुरखों की रियासतों के 21 गांवों पर कब्जा कर लिया था।
जो उमेद सिंह थे उनका पोता था जिसका नाम था रण सिंह, जो जसवा रियासत का ही एक राजा था। तो उन्होंने 1879 में अपने पूर्वजों की 21 जो गांव थे उन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो संसार चंद था उसने जसवा रियासत को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो जब उसने उस रियासत को अपने कब्जे में कर लिया था तो वहाँ के राजा मैक्सिमम असफल रहे थे उन्होंने अपनी रियासत के गांव खो दिए थे उनको वापस पाने के लिए। ठीक है, तो कभी इसके लिए उन्होंने गोरखों का साथ दिया ताकि उनको गोरखों की हेल्प मिल सके, कभी सिखों का साथ दिया, सिखों की हेल्प मिल सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो कामयाब नहीं हो पाए अपने इन इरादों में। तो लास्ट में क्या हुआ, फिर जो रण सिंह थे उन्होंने अपने पुरखों की रियासतों के 21 गाँव पर कब्जा कर लिया था। सारे गांव तो नहीं, लेकिन 21 गांव पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये छोटा सा टॉपिक है आज, आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।